फ्रेंड्स, आज मैं तुम्हें स्टैंडर्ड 10 का हिंदी साहित्य का कृतिका से कहानी का माता का आंचल जिसका हम तुमको शब्दार्थ बता रहे हैं, जिसका लेखक शिवपूजन साहा है। कहानी माता के आंचल में यह दिखाने का शिवपूजन साहा के द्वारा यह दिखाया गया है कि जो भोलानाथ लेखक जो अपने पिताजी के साथ हमेशा रहते थे, माताजी से उन्हें सिर्फ स्तनपान करने के लिए ही माताजी के पास आते थे। लेकिन जब विपत्ति पड़ता है, विपत्ति के समय में यह इस कहानी में यह दिखाया गया है कि जब भोलानाथ को आम के बगीचे में सांप देखते हैं तो वो दौड़ते हुए घर आ जाते हैं और दरवाजे पर उनके पिताजी रहते हैं, लेकिन फिर भी वह उनको छोड़कर वो अपने माताजी के पास आ जाते हैं। इसलिए इस कहानी में यह दिखाया गया है कि माता का आंचल जो है वो बच्चों के लिए सबसे बढ़िया जगह है और वो माता के आंचल में ही आकर वो अपने दुख को सह सकता है। इसलिए इस कहानी का नाम माता का आंचल रखा गया। अब शब्दार्थ। आंचल, आंचल मतलब गोद होता है, जहाँ भोलानाथ माता के आंचल में आकर छिपा था। जब सांप को उसने देखा था और सांप कहते कहते ही दौड़ते हुए माँ के आंचल में वो छिप गया। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र होता है, बजाने वाला मृदंग। तड़के मतलब सवेरे। भभूत मतलब राख कहते हैं, जैसे हम लोग लगाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं तो उसका भभूत लगाते हैं, टीका लगाते हैं, राख लगाते हैं, वही है। दिक करना मतलब परेशान कर देना, ये मुहावरा हुआ। दिक करना मतलब परेशान करना। लीलार मतलब मस्तक या ललाट भी आप कह सकते हो, जब भोलानाथ को टीका लगाते थे उनके माताजी। त्रिपुंड एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या चंद्रकार रेखाएं बनाई जाती है। तुम लोगों ने भी देखा होगा बाजार में, परबत्ता के बाजार में और भी कहीं गांव में, वो जो रहता है त्रिपुंड लगाते हुए 3 तरह का रहता है रेखा, चंद्रमा की तरह हो जाता है, उसी को त्रिपुंड कहता है। आईना मतलब दर्पण। निहाय माने देखना। शिथिल कमजोर, शिथिल मतलब कमजोर। उतान पीठ के बल लेटना। उतान मतलब क्या होता है? पीठ के बल लेटना। जब भोलानाथ अपने पिताजी के साथ कुश्ती खेलते थे तो उनके पिताजी जानकर हारने के लिए वो पीठ के बल पर लेट जाते थे। गोरस मतलब गाय का दूध। गोरस मतलब गाय का दूध। अफर जाना माना पेट भर जाना। ठौर मतलब जगह। जब बच्चा पेट भर खाएगा, अफर जाता है, तब वो किसी जगह ठौर मिलता है। मतलब ठौर मतलब मिलना, कहानी के अंदर में है, बता देंगे आपको दूसरे दिन। ठौर मतलब होता है जगह। महतारी मतलब भोजपुरिया है ये, माता। बाट जोना ये भी इंतजार हो गया, इंतजार करना। जब भोलानाथ जबरदस्ती उनके माताजी तेल लगा देते थे माथा में तो रोने लगते थे और दोस्तों का बाट देखने लगते थे। दोस्तों का, हमजोली मतलब साथी का। चंदोआ एक छोटा समयाना, इसमें कभी कहानी में यह आया है जब वो नाटक करते हैं सभी भोलानाथ के दोस्त वगैरह, उसके साथी वगैरह, तब ये चंदोआ छोटा सा समयाना वो टांगता है। घरौंदा मतलब घर। जोनार दावत, किसी के यहाँ भोज खाने बनता है उसे जोनार कहता है, कहता नहीं कि दावत उर्दू शब्द है। तंबूरा एक बाह्य यंत्र, जिस प्रकार से कि वहां तुमको दिखाया गया, एक जगह और भी है मृदंग, वो मृदंग हो गया बजाने का वाद्य यंत्र, और उसी तरह ये तंबूरा जो है ये भी वाद्य यंत्र में आता है। उसके बाद रह गया अमोला। अभी आम गुठली से उगता हुआ आम का छोटा सा पौधा, जिसको हम
किसी पत्थर पर घसकर उसे बाजा का स्वरूप दे सकते हैं और वो आवाज करता है। वो अमोला गुठली का उगता हुआ आम का छोटा सा पौधा, उसको अलगा लो और उसको किसी पत्थर पर ऐसे घिसो, वो आवाज करता है। कसोरा मतलब मिट्टी का छोटा बना कटोरा, एक मिट्टी का बना छोटा कटोरा जिसमें भोलानाथ खेलते थे। मोट पानी खींचने के लिए बड़े बना चमड़े का बड़ा सा थैला। इसका मतलब है कि तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, हम लोगों के समय में ये व्यवस्था था कि एक बैल को उस मोट का चमड़ा को घुमा के पहले ले जाता था इनारा में डूब लगाने के लिए, और जब उसको खींचता था तो एक आदमी को मोट का खींचना होता होगा। अंग्रेजों के समय में होता था, ये बताएंगे आपको। मोट खींचता था, वही हो गया पानी खींचने के लिए बने चमड़े का बड़ा सा थैला। कियारी छोटा सा खेत, जैसे हम लोग या तुम लोग किसान को देखता होगा कि छोटा छोटा कियारी में धान का रोपा करते हैं। कैसे? अगर पानी उसमें निकल जाएगा तो अगर समूचा खेत बना रहेगा तो वो पानी एक ही बार सब निकल जाएगा, लेकिन यहाँ छोटा सा क्यारी है, अगर उसमें पानी थोड़ा थोड़ा भरा रहेगा तो निकलने जल्दी नहीं निकलेगा, निकलेगा भी तो एक छोटा सा क्यारी का ही निकल जाएगा, इसलिए उसको कहते हैं छोटा सा खेत। बटोही राही पथिक जो चलता है रास्ते में। रहरी अरहर और चिरौती ये होता है आदर पूर्वक विनती। जब भोलानाथ को गुरुजी ने पकड़ लिया और उन्हें वही जो इसको चिढ़ाया था वही करेला वाला कह करके बैजू को, तो उसी में गुरुजी के पास बैजू ने शिकायत कर दिया और वो वहाँ पकड़ा गया। जब उनको लेखक उनके पिताजी को यह अगर खबर मिला कि ऐसे ऐसे बात है, तब वो चिरौरी करने गए प्रधानाचार्य के पास, गुरुजी के पास, और उन्होंने आदरपूर्वक विनती कर गुरुजी से लेखक को छुड़वाया। उस प्रकार पराई पीर दूसरों का दर्द, पीर हाँ दूसरों का दर्द मतलब बंदर जो है वो दूसरों के दर्द को क्या जाने, वो तो अपना दर्द में ही समझ रहता है, दूसरे को क्या समझेगा। लहूलुहान होना, जब वो लेखक वहाँ से दौड़ कर आए थे भोलानाथ, तो गाय वहाँ जो वर्षा होने के बाद खेत में इसमें वृक्ष के नीचे आम के नीचे जब निकल गया था सांप, तो वो सांप को देखते हुए उससे डरते हुए जो रास्ते में आया था वो कहीं गिरा था, तो उसका शरीर क्या हो गया था, लहूलुहान होना माना खून से लथपथ हो गया था। वो सारा मतलब बरामदा, उसके बाबूजी बरामदे पर बैठे हुए थे, लेकिन उनके पास नहीं जाकर, जबकि भोलानाथ का सभी काम अपने पिताजी के साथ होता था, खाना पीना उठना बैठना स्नान करना पूजा करना, और पूजा के करने के बाद गंगा में जो वो मछली को खिलाने जाते थे राम नाम का लिखकर, सारे के सारे काम होते थे उनके पिताजी के साथ में। लेकिन जब वो खून से लथपथाता हुआ और सांप के डर से भागते हुए जब अपना घर माताजी के पास आ रहा था, रास्ते में बरामदे में उनके पिताजी बैठे हुए थे, लेकिन उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सीधा वो माता के आंचल में जाके उन्हें राहत मिला। कोहराम मचना, और जब वो स्थिति देखा कि लगा सबको कि सांप काट लिया है, तब कोहराम मच गया। ठीक है, उसके बाद में कल इसका क्वेश्चन आंसर आपको मैं कल बताऊंगा। धन्यवाद।